हाँ, प्रिय शिष्यों, नमः संस्कृताय। मैं शिव कुमार दुबे, शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप सभी लोगों का संधि प्रकरण कक्षा 10 के संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत विभाग संधि प्रकरण का तीसरा संधि का तीसरा भाग है, उसको लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं। तीसरा भाग है अर्थात संधि के भेद। मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि कक्षा 9 के सिलेबस के अंतर्गत है। व्यंजन संधि में कक्षा 10 में 2 है, उसको मैंने बताया। और ये विसर्ग संधि आते हैं तीसरे भाग पर, यानी संधि के तीसरे भेद में विसर्ग संधि आती है। और जो आप लोगों के सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, उसमें एक सूत्र है जिसको हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि के अंतर्गत। सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य सह अर्थात विसर्ग का स हो जाता है आधा स। लेकिन इसकी परिस्थिति क्या है? यानी जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि संधि जब होती थी पूर्व के समय में, राजा महाराजा लोगों के युद्ध के दौरान या युद्ध के पूर्व में, तो दोनों एक दूसरे को शर्त रखते थे, शर्त के अंतर्गत संधि होती थी। तो यहाँ पर शब्द की यानी शब्दों के जोड़ की जो परिस्थिति है या जो शर्त है, वो क्या कहता है? कहता है कि 2 पदों में होने वाले, यानी 2 शब्द पदों में होने वाले संधि का जो प्रथम पद होता है, उसका अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का या उत्तर पद का प्रथम वर्ण मिल करके जो विकार युक्त शब्द उत्पन्न करता है, उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ पर शर्त क्या है कि विसर्ग के बाद, अर्थात ये जो 2 बिंदी लगते हैं, जैसे संस्कृत में शब्द रूप जब चलता है तो सु और जस, अम और टस, ताप, व्याम, विस करके प्रत्यय होते हैं। तो ये प्रत्यय यानी किसी भी शब्द के बाद में सु प्रत्यय लगा देने पर विसर्ग उत्पन्न होता है। तो प्रथम पद के अंत में विसर्ग होगा और द्वितीय पद के प्रारंभ में स्पर्श व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले के वीडियो में बताया था, स्पर्श व्यंजन कु चु टु तु पु, अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यानी 5 वर्ग होते हैं। इन 5 वर्गों में 25 वर्ण होते हैं, क से लेकर के म तक के वर्ण में। तो इनको यानी क से लेकर म तक के वर्ण में जो 25 वर्ण होते हैं, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के प्रथम और द्वितीय यानी फर्स्ट और सेकंड जो अक्षर होंगे, वे अक्षर या श, श, स की उपस्थिति जब होगी तो ये स हलंत युक्त जो है विकार युक्त शब्द पद में प्रवेश कराया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बार फिर से बता देते हैं, इसके बाद उदाहरण आप लोगों को बताएंगे। किसी भी संधि में प्रथम पद के अंत में विसर्ग होगा और द्वितीय पद के प्रारंभ में स्पर्श व्यंजन के प्रथम, द्वितीय और स के उपस्थिति होने पर परिणाम में ये छोटा वाला स उपस्थित किया जाता है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। स्पर्श वर्ण के फर्स्ट सेकंड में कौन कौन से वर्ण आएंगे? जैसे क, ख, ये क वर्ग में आ जाएगा।
च वर्ग में च छ फिर ट वर्ग में ट ठ त वर्ग में त और थ फिर प वर्ग में प और फ। यानी ये क ख च छ ट ठ त थ प फ ये आएगा। और या ये अगर नहीं रहेंगे, ये प्रथम द्वितीय वर्ण अगर पंचम वर्ण के नहीं रहेंगे तो इन तीनों स में से कोई एक स उपस्थित होगा। कहाँ पर उपस्थित होगा? यहाँ पे देखते हैं पहला पद यहाँ पे होता है प्रथम पद, और फिर ये होता है इसके बाद द्वितीय पद। तो प्रथम पद में विसर्ग होगा और द्वितीय पद में ये होगा और या तो ये तीनों होगा। तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे उदाहरण अब बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उदाहरण में मुनि धन चलति, तो देखते हैं उदाहरण में मुनि धन तपति। अब मुनि ये हो गया प्रथम पद, ये प्रथम पद, प्रथम पद, और ये हो गया द्वितीय पद। प्रथम पद के अब ऊपर शर्त देखते हैं, विसर्ग होगा और फिर स्पर्श व्यंजन का प्रथम और द्वितीय तथा स के उपस्थिति के बाद विसर्ग के स्थान पे स हो जाएगा। तो प्रथम पद के अंत में विसर्ग है और द्वितीय पद के प्रारंभ में त है, जो कि स्पर्श व्यंजन के त वर्ग का प्रथम वर्ण है। जैसे यहाँ पे त वर्ग का प्रथम वर्ण है त और द्वितीय वर्ण है थ, तो यहाँ तपति का त हो गया। इसलिए इस विसर्ग के स्थान पर, अब देखिए इसको एक दूसरे ढंग से देख देते हैं। यहाँ पे बचा क्या? ऐसे बचा मुनि धन तपति। अब यही वाला विसर्ग यहाँ पर आधा स के रूप में यहाँ पर बीच में प्रथम पद के बाद में विसर्ग के स्थान पर लगा दिया जाएगा, तो हो जाएगा मुनिस तपति। ये आपका ऐसे आपको प्राप्त होगा। इसी तरह से एक और उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण नंबर 1 है, दूसरा है नमः धन ते। अब यहाँ पर भी द्वितीय पद में त वर्ग का त प्रथम वर्ण आया है, फिर नमः प्रथम पद के अंतिम में विसर्ग है, तो यह विसर्ग आधा स के रूप में बदल जाएगा। तो इसका हो जाएगा
विग्रह युक्त जो शब्द है वो हो जाएगा नमस्ते, जो हम लोग प्रायः अपने समकक्षीय लोगों के अभिवादन के लिए प्रयोग किया करते हैं। तो ये हो गया। इसी तरह से बहुत से ऐसे शब्द आप लोगों को प्राप्त होंगे जो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में से ले करके इसका प्रयोग कीजिएगा और उसका अभ्यास बनाइएगा, तब आपको ये विसर्जनीय से सूत्र पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। अब एक इसमें और विशेष बात आती है जानकारी की कि क्षमा कीजिएगा, कभी कभी ष्टुत्व संधि और ष्चुत्व संधि दोनों, ष्चुत्व संधि और ष्टुत्व संधि दोनों की उपस्थिति में स ही रह जाता है। जैसे त थ स के साथ स ही रहता है और ट ठ खटकोण ख के बाद खटकोण ख हो जाता है। इसी तरह से उदाहरण में मोहन धन चलती हो जाएगा मोहनस चलती, यानी बड़ा स हो जाएगा विसर्ग का वहाँ पे। कैसे हो जाएगा? जैसे ष्चुत्व संधि में आता है कि विसर्ग का आधा स हो जाएगा, वैसे ही इसमें हो जाता है। अब आगे इसका दूसरा संधि हम लोग देखते हैं, उसका सूत्र है सस जुसोरु। इसको मिटा देते हैं। तो अब देखते हैं कि विसर्ग संधि में एक और सूत्र होता है सस जुसोरु। सस जुसोरु अर्थात पद के अंत में स या सजुस का स हो जाता है और स का इस सूत्र से रु आदेश होता है तथा रु का उ लोप हो जाता है और र शेष बचता है। फिर से देखिएगा ध्यान से, किसी भी पद के अंत में, यानी पद है कोई, उसके अंत में स या सजुस का स हो जाता है और स का सजुसोरु सूत्र से रु आदेश होता है और रु का उ लोप करके र शेष बचता है, केवल र शेष बचेगा। और दूसरा नियम इसका क्या कहता है, यानी सजुसोरु सूत्र लगाने का, कि अ अथवा आ के बाद, यानी विसर्ग के पूर्व, विसर्ग के पूर्व, यानी कोई शब्द है जैसे निर्दय, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं निर्दय। तो यहाँ पर जो विसर्ग है, इस निर्दय शब्द में ये सूत्र कार्य करेगा, क्योंकि ये जो दोनों कंडीशन आप लोगों को बता रहा हूँ ये इसमें सम्मिलित होगा। जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अ अथवा आ के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, वर्ग वही चीज़, स्पर्श व्यंजन जो है क से लेकर के म तक 25 वर्ण, उसमें से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण होगा, या य व र ल ह होगा, तो विसर्ग का रु और रु का उ लोप करने पर या निकालने पर शेष र रह जाता है, शेष र रह जाता है। जैसे निर्दय शब्द का यहाँ पर उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। निस
धन दय। अब निस धन दय, तो ये दूसरा पद जो है दय शब्द, दय शब्द यानी दूसरे पद के प्रारंभ में द है, और द है कौन सा वर्ण? स्पर्श व्यंजन के त वर्ग का तृतीय वर्ण है। जैसे त वर्ग का देखिए वर्गों का तृतीय वर्ण इसमें लिखा है, तो त वर्ग का ये द तृतीय वर्ण है, तो त थ द ये तीसरा हो गया। तब यहाँ पर ये सूत्र काम करेगा क्या कि विसर्ग का रू आदेश हो जाएगा। यहाँ पर स के स्थान पर रू हो जाएगा, और स हट करके यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ऐसे निरुधन दयः। अब फिर इसका दूसरा स्टेप आएगा निर्धन दयः। यहाँ पर ऊ का, यहाँ पर ऊ का लोप कर देते हैं। जब लोप करेंगे तो र बचेगा निर्धन दयः। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये रेफ र कहलाता है, इसको कहते हैं रेफ र, रेफ र। ये इसको यहाँ से हटा देंगे तब ये रेफ र कहलाता है। ये उड़ंतुआ रू के रूप में यानी ऊपर शब्द के पद में आ जाता है। तो यहाँ पर ये वाला र हट करके जैसे यहाँ शब्द है यहाँ पे आ जाएगा निर्दय, तो ये शब्द आ जाएगा निर्दय। इसी तरह से और शब्द हैं शिशु धन अपतत, तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। और अपने टेक्स्ट बुक यानी कक्षा 10 के संस्कृत किताब का संधि वाला हिस्सा जब आप लोग खोलेंगे तो आप लोगों को ये सूत्र भी मिलेगा, ये चीज़ भी मिलेगा आप लोगों के। इससे अतिरिक्त और शब्दों के उदाहरण भी आपको मिलेंगे जो आप लोग अपने फेयर कॉपी पे बना लीजिएगा, जो आप लोगों के अध्ययन और जो है अभ्यास में सहायक होगा। अब तीसरा यानी इसका तीसरा यानी विसर्ग संधि का तीसरा सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये है सूत्र अतोरोर प्लुतात प्लुते, और इस सूत्र के बारे में अतोरोर प्लुतात प्लुते सूत्र के बारे में ये थोड़ा सा वीडियो आप लोगों का ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में आप लोगों को अतोरोर प्लुतात प्लुते के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।